नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स पहले सीएचएस के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत खुशी की खबर है कि आप लोग लगातार मांग कर रहे थे सर सीएचएस प्रिपरेशन के लिए नई क्लासेस चलाइए। तो आपके लिए एक रेगुलर वे में एक क्लासेस आपकी स्टार्ट होने चल रही हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के हैं। आपके जीके जीएस में जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का रहेगा, इसलिए हिस्ट्री का पोर्सन आपके बीच में चल रहा है और ये रेगुलर वे में चलेगा और इसमें पूरा प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कराया जाएगा। आज के वीडियो में हम थोड़ा सिलेबस को देखेंगे कि क्योंकि आप सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ाई करें तब अच्छा रहेगा कि आपके पेपर में पूछा क्या जाएगा और उसके मुताबिक आपको तैयारी करनी है। क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। दोस्तों, हमारा एक ऑफिशियल नंबर है आपका 9580482638। इस पर दोस्तों हमसे फ़ोन करके कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका एक आपका एक अलग ही इसका एक बनवाऊंगा। उसके मुताबिक मैं इसको एक रजिस्टर बनवाकर उसमें लिखूंगा कि आप में से कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको समय समय पर आपके विशेष प्रकार की पीडीएफ वगैरह जो क्वेश्चंस की पीडीएफ रहेगी उसको शेयर किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जिनको रेगुलर में पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं करेंगे, जिनको रेगुलर में पढ़ना है वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और एक एक छात्र आपके सब पास जितने भी आसपास के जितने भी छात्र हों जो भी उपस्थित हों उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अधिक लोग रहेंगे तो पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। और ये आपके क्लास 6, 9th और 11th सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 9th 11th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6th के लिए थोड़ा कम, क्योंकि मैं अच्छे लेवल में आपको बताऊंगा और बताऊंगा उतना जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं आपको बहुत गहराई में बता दूँ, वो आपसे पूछा ही ना जाए, जो पूछे उसी का, क्योंकि मैं लगातार 2 सालों से तैयारी इसका करा रहा हूँ तो मुझे पूरा इसका नॉलेज है कि क्या आपके पेपर में पूछता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बीच में आपकी बातें होती रहेंगी। तो इसको तो आप लोग जानते हैं कि इतिहास को अध्ययन की, उसको पढ़ने की सुविधा के लिए 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है और ये 3 पार्ट्स हैं। एक आपके प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन तीनों इतिहास को आपको पढ़ना है, सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद प्राचीन इतिहास के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे आपके मध्यकालीन इतिहास को और मध्यकालीन इतिहास के बाद पढ़ेंगे हम आपके आधुनिक इतिहास को। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और ये क्लास आपकी चलेगी जब तक कि आपका पेपर नहीं होता, उससे पहले तक हम पूरा कराएंगे। जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी स्पेशल क्विज आपकी चलेंगी। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करा लूँगा तो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, प्रश्नों की श्रृंखला कराऊंगा, उससे भी आपका होगा। तो इसलिए पूरा रहेगा। अगर आपने हमसे आपके रजिस्टर में हमारा आपके एनरोल करा लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आपके समय समय पर आपको पीडीएफ वगैरह भी शेयर किए जाते रहेंगे फ्री में भी, और जो पेड रहेगा उसको भी मैं बताऊंगा, उसके लिए घबराइएगा मत। प्राचीन इतिहास के पाठ्यक्रम समझ लेते हैं। पाठ्यक्रम में दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास में आपके 25 पाठ हैं। इसमें से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा 25 है, इसमें आप में क्या पूछा जाएगा और क्या कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनते चलिए। इसलिए मैंने इसको स्पेशल पूरा बनाया है और ऐसे ही क्लासेस चलेंगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करवा लीजिएगा। और ये क्लासेस, पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये क्लास पूरा फ्री है, पूरी फ्री क्लास चलेगी। कोई इसमें आपको पैसा पे नहीं करना है, पैसा आपको पे नहीं करना है किसी प्रकार का। आपको सिर्फ फ्री क्लास है तो बस आपको लुत्फ उठाना है। और ऐसी क्लास चलेगी कि आपके जो आपके पेड कोर्सेज रहते हैं उससे भी अच्छी क्लास है। कि देखिए, पहला चैप्टर दोस्तों आपके बनता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें हम दोस्तों पढ़ते हैं कि जो आपके प्राचीन इतिहास है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में तो हम थे नहीं, तो किन स्रोतों की सहायता से हम जान सकते हैं कि प्राचीन में कैसे लोग रहते थे, क्या पूरी बातें थी। तो इस चैप्टर में हम इसको जानते हैं कि प्राचीन लोग कैसे रहते थे और कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम जानते थे कौन कौन सोर्सेस हैं। ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों, इतिहास को 3 कालों में डिवाइड किया गया है। एक होता है दोस्तों ऐतिहासिक काल, ठीक है, एक होता है ये प्राग ऐतिहासिक काल, और एक होता है दोस्तों आपकी आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। दोस्तों, जो ऐतिहासिक काल होता है एक ऐसा काल होता है जहाँ पर जो प्राचीन जो यहाँ पर जो साक्ष्य आपको मिलते हैं, जो आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित, जैसे कुछ चीज़ आपको मिला उसमें लिखा कुछ है, जो लिखित साक्ष्य आपको उसे कहते हैं लिखित साक्ष्य, उसको आप उसको पढ़ सकें, उसकी लिपि को। जैसे हिंदी में आपको लिख कर आ जाए तो उसको पढ़ सकते हैं, फारसी में, और सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहाँ पर आपको जो साक्ष्य मिले हैं, जो आपकी चीज़ों पर कुछ लिखा है उसको आप पढ़ नहीं सकते। एक ऐसा काल है जहाँ पर जो आपको साक्ष्य वहाँ से मिले हैं वो उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं हैं, तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो एक ऐसे काल को हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है, इसमें हम पाषाण युग को पढ़ते हैं, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उसके बाद आपके जो आपके पढ़ते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इससे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य अभी तक पढ़े नहीं जा चुके हैं, इसकी लिपि को अभी लोग हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। चौथा चैप्टर आपका वैदिक सभ्यता से बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैदिक सभ्यता वाला। इसमें दोस्तों आपके जो आर्य लोग आए थे, एक ग्रामीण सभ्यता बनी थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को डिवाइड करके हम इसको पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, महाजन पदों का उदय, जो आपके दोस्तों पिछली बार पेपर हुआ नहीं था, उससे पिछले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि भगवत सूत्र, उसमें ये क्वेश्चन आपसे था कि भगवत सूत्र किस धर्म का आपकी ग्रंथ है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भगवत सूत्र और आपके एक अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर
निकाय, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिससे में महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। और अंगुत्तर निकाय आपकी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो ज़्यादा मान्य है, और भगवत सूत्र आपके जैन धर्म का ग्रंथ है। तो यहाँ से ये जैन धर्म सही उत्तर हो जाता। तो ये महाजन पद से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। और महाजन पदों से जबकि 16 जो महाजन पद हैं उसकी राजधानी रिगार्डिंग पुस्तक के जो 16 महाजन पद हैं उसकी राजधानी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो वो मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर से पूछा सकता है आपके, नेक्स्ट क्या पूछेगा आपके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपके जैन धर्म था। तो जैन धर्म से क्वेश्चन आना तय है, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। और दोस्तों क्या है आपके बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में आपको महावीर स्वामी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में आपसे पढ़ने को मिलेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और जो आपके ऋषभदेव थे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन उतना ही डिटेल पढ़ेंगे जितना आपसे पूछे थे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे आपके गौतम बुद्ध को कैसे इनका जन्म हुआ, कौन कौन सी 4 संगीतियाँ हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, क्या चीज़ें हैं, इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा एक ही क्लास में, ये बहुत हल्का सा पढ़ेंगे। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये 5 धर्म एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके संस्थापक कौन थे, क्या क्या पुस्तकें हैं, कैसी चीज़ें हैं, इसको हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इससे भी एक क्वेश्चन आना आपके तय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसमें जब से क्वेश्चन पूछता है वो मगध साम्राज्य के उदय से पूछता है। मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था उसके बाद दोस्तों उसमें हरियंक वंश और नंद वंश से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हरियंक वंश में जो उसको बिंबिसार था और नंद वंश में जो आपके महापद्मनंद थे और घनानंद थे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद विश्व विजेता सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिकंदर से एक क्वेश्चन आना आपके तय है। सिकंदर के साथ जो सेल्यूकस निकेटर आया था उसके बारे में थोड़ा हाइडेस स्पीच का जो युद्ध लड़ा था उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और सिकंदर महान आपके घनानंद के समय में ही तो आया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य के आपके 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, इसको पढ़ेंगे भी। और जितने यहाँ पर सिलेबस हम पढ़ेंगे, सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो क्विज वगैरह सब करेंगे, इसलिए ये आपकी बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो लास्ट आपके तीसरा शासक है उसके पिता आपके बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम दोस्तों के सबसे पहले हम आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, ये हम पढ़ेंगे आपके मौर्य वंश के बारे में। फिर मौर्योत्तर काल में शुंग काल में जो पुष्यमित्र शुंग था, कण्व वंश और सातवाहन वंश में, ये दोस्तों आपका छोटा छोटा पढ़ेंगे बहुत सिंपल वे में, क्योंकि ये आपके बहुत कम पूछ जाएगा, ये बहुत कम पूछ जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है मौर्योत्तर काल। अगर हो सकेगा तो इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जरूरी नहीं है। एक बार आपसे पूछा था शुंग वंश से कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो एक बार शुंग वंश से पूछ लिया गया था, इसलिए हल्का हल्का इसको हम जान लेंगे। ठीक है, फिर भारत के यवन साम्राज्य के बारे में ये चैप्टर आपके पेपर में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में कभी नहीं पूछा गया है, तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद उसमें शक से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, शक से नहीं पूछा जाएगा, कुषाण से पूछ सकता है। तो कुषाण थे, कनिष्क जो थे इसमें, कुजुल कट से, भीम कट से, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, संगम युग से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, हम आपको पूरा सिलेबस करा रहे हैं और बता रहे हैं आपको क्या पढ़ना है। फिर आपसे गुप्त साम्राज्य के बारे में एक ना क्वेश्चन पूछ सकता है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य क्या चीज़ें हैं। एक बार पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त कहते हैं। तो गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा तो इसको पढ़ेंगे। वाकाटक राजवंश से अभी तक आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे आपके। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है, उसमें आपको क्या पढ़ना है ये आपको बता रहा हूँ। फिर पुष्यभूति वंश, ये वर्धन वंश कहते हैं। इसमें हर्षवर्धन से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया कि बाणभट्ट किसकी रचना है। ठीक है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो ये बात आपसे पूछ लिया गया है। तो ये आपके हर्षवर्धन से क्वेश्चन है, हर्षवर्धन से, ये आपके वर्धन वंश से थे, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके दक्षिण भारत के राजवंश आपसे पूछा कतई नहीं जाएगा, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा रहा हूँ कि पूरा यही सिलेबस होता है 25, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको अपने जो सिलेबस है इसको अपने नोटबुक को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना आप पढ़ते जाइए। अब दक्षिण भारत राजवंश के बारे में पढ़िए, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप कितना पढ़ लीजिए, क्या अर्थ है उसका, इसलिए सिलेबस के अनुसार। समीपवर्ती राजवंश का अभ्युदय, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी रिमूव कर दीजिए। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, ये पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर चौहान वगैरह हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको पढ़ाऊंगा। और पूरे प्राचीन इतिहास का रिवीजन मैं एक ही क्लास में कराऊंगा, एक मैराथन लूँगा। जब आपका पेपर दोस्तों नज़दीक आएगा तो एक क्लास में आपको ऐसा रिवीजन करा दूंगा कि प्राचीन पूर्व इतिहास एक क्लास में 2 घंटे 3 घंटे की पूरी पीपीटी के अनुसार क्लास रहेगी, उसका मैं रिवीजन करा दूंगा। तो पहले आप पढ़ लीजिए, रिवीजन भी करा दूंगा, आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है कि क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपकी क्लासें चल रही हैं, बीच में थोड़ी सी दोस्तों क्लास आपके 5 से 7 दिन के लिए डिस्टर्ब हो सकती है। मेरे यहाँ पर एक कार्यक्रम है, तो 5 से 7 दिन के लिए क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसके लिए घबराइएगा मत कि क्लास बीच में बंद कर दिए। तो बीच में दोस्तों आपकी क्लासें जो हैं आपके 2-3 आपके लगभग 25 तारीख से लेकर 5 फरवरी तक की 10 दिन की क्लास डिस्टर्ब होगी बीच में, इस बात पहले बता दे रहा हूँ। तो उसमें घबराइएगा मत, उसके बाद फिर से क्लास आपकी उसी प्रकार चल जाएंगी। तो ये तो आपका 25 पूरा सिलेबस हो गया। ठीक है, ये पूरा 25 हमारा सिलेबस हो गया। आप समझ लीजिए कि जो टाइम कितना रहेगा, टाइम की बात करते हैं दोस्तों, तो सुबह 9 बजे से आपकी क्लासें रहेंगी। कब बजे से, सुबह 9 बजे से आपकी क्लासें रहेंगी। और 9 बजे से आपको क्या
करना है, लाइव जुड़ना है अधिक से अधिक बच्चों के साथ। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों के साथ आपको सुबह 9 बजे लाइव जुड़ना है, तभी हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर बहुत कम लोग रहेंगे तो कैसे करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, आप लोग साथ भी नहीं देंगे, फ्री क्लास है उसके बाद भी साथ नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अधिक से अधिक बच्चे के साथ जुड़िए सुबह 9 बजे आपके। और यहाँ पर दोस्तों जो क्लास रहेगी आपके, उसका टाइम ड्यूरिंग रहेगा आपके 15 से लेकर 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट की पूरी क्लासें रहेंगी। ठीक है, ऐसी क्लासें आपकी चलेंगी 15 से 20 मिनट की। बीच बीच में अगर मुझे लगेगा कि समय ज़्यादा लग रहा है तो एक आध क्लास में मैराथन भी लूँगा। जो मैराथन होगा उसको छोड़कर, मैराथन तो 1-2 घंटे कैसे ले लूँगा, जैसे कोई पॉइंट ऑफ मर समझा गया तो मेरा मन कहेगा तो मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर दूँगा, वो मैराथन रहेगी। लेकिन मैराथन के अलावा जो क्लास चलेंगी वो आपकी क्या रहेंगी, 15 से 20 मिनट की ही रहेंगी। बहुत लाजवाब एक क्लास चलेगी, इसको आप मान कर चलिए। तो सिलेबस का डिस्कशन मैंने आज के आपके साथ कर दिया, इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया। तो यही चीज़ें आपकी होने वाली हैं, आप मन लगाकर पढ़िएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान सुन लीजिएगा, एक बात ध्यान से और सुन लीजिए कि आपके जीके जीएस जो है इसमें आपका क्या है दोस्तों के, इसमें आपका 20 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 6 क्वेश्चन कम से कम हिस्ट्री के आएंगे। हिस्ट्री के अलावा आपके पॉलिटी से क्वेश्चन अधिक आते हैं और आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो अगर आप लोगों की इच्छा हो, अगर पढ़ना हो तभी, तो हमको बताइएगा कि पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस में अगर आप लोगों की इच्छा हो तो कोई एक बैच में चला दूंगा, तीनों नहीं एक ही चलाऊंगा। बताइए कौन चलाऊं। और ये जो क्लास चलेगी ये 10 फरवरी से कम से कम चलेगी, अभी तुरंत नहीं चलेगी, अभी एक ही क्लास चलेगी। अगर आप लोगों की अधिक से अधिक कमेंट आए 10 फरवरी तक का मैं वेट करूँगा। अगर आप लोगों के अधिक से अधिक कमेंट आए तो पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस में से एक, इन तीनों में से मैं एक विषय आप लोग चूज कर लीजिएगा, उसकी मैं क्लास चला दूँगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ाऊँ वैसे कॉन्सेप्ट वाइज उसकी भी की क्लास में कराऊँगा। ठीक है, उसके बाद आगे के प्लान बनाएंगे। आप लोग बता दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं, किस क्लास के हैं और आप इस क्लास के लिए कितना तैयार हैं। इस क्लास के लिए आप कितना तैयार हैं ये भी अवश्य ही बताइएगा। तैयार हैं तब बहुत मज़ा आएगा। और ये जो क्लास रहने वाली है ये फ्री क्लास भले ही है, लेकिन बहुत पेड क्लासों से भी अच्छी क्लास होने वाली है। इतिहास इतना अच्छा मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप भी कहेंगे कि वाह क्या टीचर मिला था। ठीक है, हमारे जो ऑफिशियल नंबर एक बार बता दे रहा हूँ, ऑफिशियल नंबर आपको, ऑफिशियल मेरा नंबर है आपके 9580482638। इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और दोस्तों अपने नाम और आप किस क्लास से हैं। मैं एक रजिस्टर बना रहा हूँ, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन आप कर लूँगा। ठीक है, आपका नंबर भी रजिस्ट्रेट कर लूँगा। और जब भी मेरी इच्छा रहेगी तो एक ग्रुप बना दूँगा आपके CHS का, वहाँ से अपना PDF वगैरह जो मुझे शेयर करना होगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और आपके स्पेशल क्वेश्चन क्विज सब चलेंगे। जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वही, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उन्हें सिर्फ क्लास ही मिलेगी। तो समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करना था। अगले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट चलेंगे और पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, जिसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण वगैरह हैं, उसको हम कल से स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जाते जाते दोस्तों एक बार फिर से अभिनंदन आप लोगों को करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को जुड़ने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।